प्रियता बहुत प्रिय है, लोकप्रियता। सब लोगों को यहाँ से विदा करते हुए सचमुच मुझे बहुत दुख होता है। हमारी भेंट होगी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम एक दूसरे से बहुत प्रेम से बर्ताव करते हो। प्रेम से सारा जग जीता जा रहा है। तुम मुझे लोकप्रिय कैसे होना चाहते हैं यह सीखो। मुझे लोकप्रिय होना बहुत पसंद है, क्योंकि जो लोकप्रिय होता है वही भगवान को प्रिय होता है। जो निस्वार्थ होता है वही लोकप्रिय होता है। जो भगवान की इच्छा के अनुकूल व्यवहार करता है वही उसको प्रिय होता है। हम अपने लिए जो करते हैं वह सबके लिए करें, वही भगवान को पसंद है। हम केवल अपने ही में भगवान को न देखें, यह भी देखें कि भगवान सर्वत्र है, सब में है भगवान। सबके मन में हमारे प्रति आकर्षण होना चाहिए। ऐसा लगने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम लोगों की इच्छा के अनुसार ही बर्ताव करें अथवा जो उन्हें अच्छा लगे वही बोलें। प्रेम करने के लिए किसी भी बात की ज़रूरत नहीं होती। पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। संसार में कभी किसी ने नहीं भोगी होगी ऐसी गरीबी मैंने भोगी है। ऐसी गरीबी में रहकर भी मेरा अनुसंधान खंडित नहीं हुआ, टिका रहा। तो फिर उसे टिकाने में तुम्हें क्या अड़चन हो सकती। यदि मैंने कुछ किया है तो यही किया है कि कभी किसी के अंतःकरण को पीड़ा न दी। बस इतनी ही बात का व्रत तुम निभाओ। जो भी कोई मिला उसे मैंने अपना माना। मैंने केवल खेल की रचना की और तदनुसार मैं खेलते रहा। फलतः उसके दुख सुख से मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। नाम स्मरण करने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए मैंने फिर से जन्म लिया। मुझे तो तुम सब राम रूप दिखाई दे रहे हो। मुझसे जो कुछ कहना चाहते हो वह हनुमान जी से कहो, वह सब मुझे ज्ञात होता है। मेरा आदमी कहीं भी हो वह मेरे पास ही लौटकर आएगा। मुझे निश्चित ही उसके पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। सच पूछो तो जिन्होंने मेरी निंदा की उनको तो समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने मेरी प्रशंसा की उनकी भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लेकिन मैं स्वयं वैसा ही बर्ताव करूँगा जैसा मेरा स्वभाव है। तो लोग मुझे अच्छा कहें या उपेक्षा कैसे करें। ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे भीतर जितने दुर्गुण हैं वे सब नाम स्मरण से दूर होंगे। अंतःकरण लगन निष्ठा से नाम स्मरण करो। नाम से कभी अलग नहीं होना चाहिए, उसे मजबूत पकड़ कर रखिए। मतलब कि निरंतर नाम स्मरण कीजिए, जिससे एकाग्रता निर्माण होगी और यह दशा इतनी असीम है कि हम उसमें अपने आप को भूल जाएं। मैं नाम स्मरण करता हूँ यह भी भूल जाना चाहिए। यही सच्चा परमार्थ है। नाम स्मरण में एक तान होने के लिए, उसमें तन्मय होने के लिए भगवान की साक्षी रखकर व्यवहार करना चाहिए। मुझे यह चाहिए वह चाहिए यह नहीं चाहिए कि भावना का त्याग करो। राम ही करता धरता है कि श्रद्धा रखो। विषय के दास मत बनो, उनके मालिक बनो। अपना गुण भगवान को समर्पित करो। छोटा बालक बनकर भगवान की शरण में जाओ। प्रभु राम को अपना सुख दुख निवेदन करो। देह की पीड़ा से ऊब मत जाओ, उससे निपटने के लिए चिंतन करो। उपाय ढूंढो, चिंता मत करो और इसी ढंग से निर्भय रहो। अपनी ही आँखों से अर्थात समझदारी से अपनी स्वयं की मृत्यु देखो। हर हालत में नाम स्मरण संभव है। आदमी की सारी दौड़ धूप शाश्वत
संतोष प्राप्त करने के लिए होती है, किंतु वह संतोष केवल भगवान के चरणों में ही। इसलिए हर आदमी को भगवान की आवश्यकता है। हमारी सारी दौड़ धूप के बावजूद भी हमें भगवान की प्राप्ति का संतोष नहीं मिलता। इसके लिए हमारी परिस्थिति जिम्मेदार है। ऐसा हम सब लोग कहा करते हैं, लेकिन सचमुच परिस्थिति जिम्मेदार है या नहीं, यह हमें देखना चाहिए। परिस्थिति का विचार करते समय बाह्य और आंतरिक दोनों परिस्थितियों का विचार करना होगा। बाह्य परिस्थिति का विचार करते समय पहली बात स्वास्थ्य की आती है। स्वास्थ्य कैसा भी हो, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं या नहीं, यह भी देखना चाहिए। स्वास्थ्य कितना भी क्षीण हो, देह कितनी भी विकल हो जाए, तब भी अंतकाल में भगवान का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा तो स्वयं भगवान ने ही गीता में कहा है। अतः देह की अवस्था विकलांग होगी तो नाम स्मरण करना संभव नहीं, यह कहना ठीक नहीं जचता। पानी देह का अस्वस्थता नाम स्मरण से में बाधक नहीं, ऐसा कहना युक्त संगत नहीं माना जा सकता। अनेक लोग आर्थिक अड़चनों के बारे में कुड़बुड़ाते हैं। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि जब पैसा गांठ में नहीं होता तो चिंता होती है और भगवान की ओर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। यह कहने में भी तत्व नहीं है। सचमुच तुम मुझे बताओ, संसार में भरपूर धन कमाकर वैभव की चोटी पर पहुँचे हुए कितने लोग नाम स्मरण करते हैं? आज तक कितने राजा महाराजा अपने राज वैभव को ठुकराकर भगवान की प्राप्ति के लिए वैरागी हुए। अतः हमारे पास पैसा न होना भगवान की प्राप्ति में बाधक होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि बात ठीक इसके विपरीत है। पैसा भगवान के प्रति हमारी निष्ठा कम कर देता है। जब हमारे पास पैसा होता है तो हमें लगता है कि पैसा सहारा है, बुढ़ापे में काम आएगा, इसलिए हम पैसा जमा करने का प्रयत्न करें तो बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। इसका भरोसा हमें कौन देगा? सुख संतोष पैसे पर निर्भर नहीं होते। हर एक का दलबल निश्चित होता है। बेताल का जुलूस निकलेगा तो उसके साथ पिशाच होंगे ही, और भगवान का जुलूस निकलेगा तो उसके साथ दया क्षमा जहाँ तहाँ आनंदी वृत्ति होगी। वैसे ही जब पैसा आता है तो उसके साथ बेचैनी लोभ असमाधान आते ही हैं। हो सकता है कि कभी परिस्त्री विषयोपभोगों में हमारा साथ ना दें, लेकिन पैसा पूरा साथ देता है। हम उसे जैसा खर्च करते हैं वैसा बेरोक खर्च कर देते हैं। बाप बेटा, भाई भाई, भाई बहन, मित्र मित्र, सब में मन मुटाव पैदा करने का यदि कोई कारण है तो केवल पैसा है। और भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि इन सब से निपटने का सामर्थ्य रखता है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।